हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण बताए थे कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो गोलीय होता है, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अवतल के बारे में हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो तो गोलीय होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ उसका जो परावर्तक सतह होता है वो थोड़ा उभड़ा होना चाहिए, उभड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसे बनाते हैं, ठीक। अब उभड़ा हुआ होना चाहिए, इसका मतलब परावर्तक सतह इधर होगा तभी तो उभड़ा होगा, और अंदर से जो भी पार्ट होगा उसको क्या किया पड़ेगा? कलई किया रहेगा। कलई किया बोले, रंजित किया बोले, पेंट किया बोले या फिर रंगा हुआ बोले, सब इक्वल है। तो इस तरह का जो भी पार्ट है वो क्या है? रंजित है या फिर कलई है। दिखाई दे रहा है ना? ठीक। तो इसमें क्या होगा कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है, तो उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का काम होता है कि जितना भी लाइट आ रहा है सबको क्या कर दो? डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट डाइवर्ट मतलब अलग अलग दिशा में उसको भेज दो, डाइवर्जिंग कर दो। ठीक। तो डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ट कर दो। अब डाइवर्ट मतलब आप खुद समझते हैं, सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। डाइवर्ट, माइंड को डाइवर्ट कर देना, इसका मतलब माइंड को एक साथ एक चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, अलग अलग डायरेक्शन में उसको क्या कर देना? बांट देना, उसी को बोलते हैं डाइवर्ट करना। इसका भी काम वही होता है, जितना भी लाइट आएगा इसके बाद जितना भी लाइट रहेगा सबको ही डाइवर्ट कर देगा, सबको अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देगा? भेज देगा। इसी का काम होता है कि जितने भी आने वाले प्रकाश होते हैं सबको डाइवर्ट करना, इसीलिए इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। अब अपसारी दर्पण, अब जैसे इसका यूज कहाँ कर सकते हो? तो वैसा अब जैसे एक जगह पे हमको सब चीज को ये करना है, इसका यूज हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में कर सकते हैं। क्यों साइड मिरर के रूप में क्यों करेंगे? क्योंकि साइड मिरर में जितना भी पीछे वाला जितना भी विजुअल्स होता है, जितना भी सामान होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सारा का सारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है? आ जाता है। तो इसीलिए इसका यूज क्या चीज में करते हैं? साइड मिरर के रूप में करते हैं। और एक चीज कि इसका विशेषता क्या होता है? तो जो उत्तल दर्पण होता है ना, हमेशा हमेशा मतलब जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। अब जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो समझ सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा रहेगा। कैसा रहेगा? इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। उसके अलावा जो वस्तु होगा वस्तु से छोटा दिखाई देगा। तभी तो साइड मिरर में जो इतने बड़े बड़े कार होते हैं वो हमको इतने ही छोटे छोटे कार दिखाई देते हैं। इसीलिए इसका यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में। इतने बड़े वाले जो दृश्य होते हैं, इतने बड़े वाले जो दृश्य होते हैं उसको एकदम छोटे से लेंस छोटे से मिरर में दिखा देता है। तो इसका काम होता है डाइवर्ट करना, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जाएगी, जैसे जितना भी ऑब्जेक्ट होगा सारा का सारा इधर दिखाई देगा एकदम छोटे से मिरर में। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैसा दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक। अब आगे की इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण, इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। मतलब डाइवर्ट कर देगा, लाइट जितना भी आएगा सबको डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्जिंग
मिरर, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह आने वाले सभी प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में फैला देती है। अलग अलग दिशाओं में फैला देती है। इसका यूज क्या चीज में करते हैं? तो इसका यूज करते हैं जो भी व्हीकल होता है, जो भी गाड़ी होते हैं, जो भी गाड़ियां होते हैं उसका साइड मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं। साइड मिरर के रूप में, या फिर इसका यूज बोल सकते हैं कि पार्किंग में भी करते हैं। पार्किंग में भी करते हैं। इसके अलावा इसका यूज करते हैं इमारत में, भवन में। अब लास्ट चीज है इसका विशेषता, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसके प्रॉपर्टीज में बताते कि ये जो दर्पण होता है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। इसका मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। बस दिखाई नहीं दे रहा ना, सीधा यहाँ से सीधा बनाएगा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब क्या है कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ होगा उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल जो दर्पण होता है वो क्या करता है, तो जितना भी लाइट होता है उनके पास उसको डाइवर्ट कर देता है, उसका डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मतलब अगर यहाँ पे है लाइट तो सबको अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देगी? बांट देगी। तो अलग अलग डायरेक्शन में इसको डाइवर्ट कर देती है, इसलिए इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर को हिंदी में बोलते हैं अपसारी दर्पण। और इसका जो यूज करते हैं वो क्या चीज में करते हैं? साइड मिरर के रूप में, क्योंकि इतने सारे जो इतने बड़े विजुअल्स होते हैं, इतने बड़े दृश्य होते हैं, उसको एकदम छोटा सा मिरर में क्या कर देते हैं? कैद करके रख देते हैं, पिंजरे में कैद करके रख देते हैं। उसके अलावा इसका अगर विशेषता पूछे तो इसका विशेषता में हम यही बता सकते हैं कि जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु से छोटा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वैसा कौन सा प्रतिबिंब, वैसा कौन सा दर्पण है जो कि सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो एक तो होगा समतल दर्पण जो कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण। और अगर तीसरा में पूछे तो अवतल दर्पण भी बनाता है, बट एक केस में बनाता है, बाकी वो जितने भी केसेस होते हैं सब में क्या बनाता है? वास्तविक बनाता है, लेकिन एक केसेस में वो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।